सर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। साथियों, आज की वीडियो में बात करेंगे संतों के संत, महान संत शिरोमणि रविदास जी के बारे में, जिन्होंने अपने दोहों के माध्यम से समाज के पाखंड का कड़ा विरोध किया, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक कुरीतियों का खंडन किया और जात पात, वर्ग, धर्म, लिंग आदि के भेदभाव को छोड़कर विश्व बंधुता के लिए प्रेरित किया। तो साथियों, अगर रविदास जी के बारे में आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। रविदास जी ने समतामूलक समाज का सपना देखा और बेगमपुर अर्थात बिना गम के शहर की कल्पना की, जहां स्वतंत्रता, समानता, बंधुता आधारित राज व्यवस्था हो। बेगमपुर ऐसा शहर जहां सभी किसी भी काम करने के लिए स्वतंत्र हों, सभी समान हो, सभी में समानता हो, किसी में कोई छोटे बड़े का, जाति पाति का, धर्म आदि का कोई भेदभाव न हो, सभी में समानता हो और बंधुता के आधार पर सबके साथ व्यवहार होता हो, ऐसी राज व्यवस्था होनी चाहिए। रविदास जी ने अपने दोहों के माध्यम से समाज को जागरूक किया। उनका एक विश्व प्रसिद्ध दोहा है, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न। ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। छोट बड़ो सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। रविदास महाराज जी कहते हैं कि मैं ऐसे राज्य की स्थापना चाहता हूं जहां कोई भूखा न रहे। रविदास जी सबके लिए खाद्य सुरक्षा की बात करते हैं। ऐसा राज्य जहां कोई भूखा न रहे, सबको अन्न मिले, छोट बड़ो सब सम बसे, छोटे बड़े का कोई भेदभाव न हो, अमीर गरीब का कोई भेदभाव न हो, सब में समानता का भाव हो, तो रविदास जी प्रसन्न रहे। रविदास जी की एक और विश्व प्रसिद्ध उक्ति है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। ये सुनने में थोड़ा सा विचित्र लगता है, लेकिन इस उक्ति का अर्थ बेहद महत्वपूर्ण है। आइए जानते हैं कि रविदास जी ने ये उक्ति क्यों कही और इस उक्ति का वास्तविक अर्थ क्या है। कहानी है जिसमें ये रविदास जी ने कहा था कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। क्या कहानी है, आइए हम बात करते हैं। एक बार एक ब्राह्मण गंगा स्नान करने के लिए जा रहे थे तो रास्ते में उनकी चप्पल टूट जाती है और रास्ते में रविदास महाराज की कुटिया होती है, तो वहां पर वो चप्पल ठीक करवाने के लिए रविदास महाराज जी के पास आ जाते हैं और उनको कहते हैं। परंतु रविदास महाराज जी अपने काम में इतने मग्न थे वो उनकी बात को नहीं सुन सके। तो उन्होंने कहा, महाराज मेरी ये चप्पल ठीक कर दीजिए। तब रविदास महाराज जी उनकी चप्पल को ठीक करते हैं और उनसे पूछते कि आप कहाँ जा रहे हैं। तो वह ब्राह्मण कहता है कि मैं गंगा स्नान के लिए जा रहा हूँ। तुम क्या जानो जूती बनाने, चप्पल बनाने वाले, कि गंगा स्नान का क्या महत्व होता है। ऐसा एक धेला पकड़िए और मुझे जाने दीजिए। तब रविदास महाराज जी कहते हैं कि ये धेला तुम गंगा में अर्पित कर देना, गंगा में चढ़ा देना। तब वो ब्राह्मण चले जाते हैं और गंगा स्नान करने के पश्चात वो गंगा को आह्वान करते हैं कि ये लोग रविदास महाराज जी ने आपके लिए ये आरती कहती है कि ये लोग रविदास महाराज जी को ये मेरा उपहार दे देना। तो उस उपहार को देख करके उस ब्राह्मण की आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि वो हीरे मोती से जड़ा कंगन था। उस कंगन को देख करके उस ब्राह्मण के मन में लालच आ गया और उसने सोचा कि रविदास को क्या पता चलेगा कि गंगा मैया ने उनके लिए ये उपहार दिया है। उन्होंने सोचा कि मैं राजा के दरबार में जाकर के अगर राजा को ये कंगन दूंगा तो राजा मुझे बहुत ज्यादा धन संपदा देगी। तब वो जाकर के राजमहल में चले जाते हैं और राजा को वो कंगन दिखाते हैं। रानी उस कंगन को देख करके इतनी प्रसन्न हो जाती है और कहती है कि ऐसा ही मुझे दूसरा कंगन भी चाहिए। तब राजा कहते हैं उस ब्राह्मण को, ऐसा ही दूसरा कंगन और चाहिए। राजा कहते हैं, या तो ऐसा दूसरा कंगन दीजिए, नहीं आप तो आपको मृत्युदंड दिया जाएगा। तब ब्राह्मण राजा के सामने गिड़गिड़ाने लग जाते हैं और क्षमा याचना मांगने लगते हैं कि ऐसा कंगन तो रविदास महाराज ही आपको दिला सकते हैं। तब वो राजा को लेकर के रविदास महाराज के पास पहुंचते हैं और वो ब्राह्मण जाकर के रविदास महाराज के चरणों में गिर जाते हैं और कहते हैं कि
हे रविदास महाराज, आप ही मुझे बचा सकते हो। राजा के सामने रविदास जी कहते हैं कि इनको समाधान दे दिया जाए, इनको मृत्युदंड न दिया जाए। तब महाराज रविदास जी को कहते हैं कि तुम ऐसा दूसरा कंगन दीजिए अगर आप इनका जीवन दान चाहते हैं। तब रविदास महाराज गंगा का आह्वान करते हैं और तो वो गंगा उस जहां उनकी कठौती थी उन्हीं में बहने लगती है और वो दूसरा कंगन उनको देती है। तब वो कंगन रविदास महाराज उनको राजा को दे देते हैं और राजा भी अचंभित हो जाते हैं। तब रविदास महाराज जी कहते हैं कि अगर व्यक्ति का मन शुद्ध है और किसी काम को करने की अगर नीयत अच्छी है तो उसका हर कार्य गंगा के समान पवित्र है और इससे बड़ा कोई तीर्थ इस धरती पे नहीं है। रविदास महाराज जी परिश्रम करने पर बल देते हैं। अगर मनुष्य परिश्रम करते हुए अच्छी नीयत से, अगर अच्छे आचरण से और अपने शुद्ध मन से अगर कोई कार्य करता है तो वो कार्य सबसे बड़ा तीर्थ है। तो ऐसे थे संतों के संत महान रविदास जी। अगर साथियों मेरा अगर ये आपको वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद साथियों।